हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि 1 से लेके 100 तक जितनी भी टेबलें होती है, जैसे 1 2 3 4 5 है, वो तो नॉर्मल होती है। जैसे कि 20 की अगर पूछ लिया, 22 की, 23 की, 24 की, 25 की, 26 की, 27 की, 28 की, 72 82 93 89 98, मतलब 2 नंबर अगर आपके पास है और उनकी टेबल भाई साहब आपसे पूछ रहा है, तो कैसे आप उसको निकालेंगे, उसको देखेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है। तो हम लोग क्या करने वाले, बेसिक चीजें याद रखना। अगर आपको 100 तक की टेबल्स लर्न करनी है, ठीक है, ये याद रखनी है या फिर कैसे लिखते हैं भाई साहब, अगर ये आपको जानना है ना, तो आपको बस एक चीज, रिक्वायरमेंट क्या है दिखाते हैं। देखो, अगर आपको 1 से लेकर 100 तक की टेबल लर्न करनी है ना, ये पूरा लेखा जोखा मैंने यहां पे लिख दिया है ताकि आपको हर एक चीज सिंपल तरीके से अच्छे से समझ में आए। तो देखो, आपको 1 से लेकर 100 तक की टेबल अगर आपको लिखनी है, लिखने में दिक्कत होती है या फिर आप याद नहीं रख पाते हो, तो उसके लिए जो सरल तरीका है ये तरीका है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। देखो क्या करना है, अगर 1 से लेकर 100 तक आपको लर्न करना है तो क्या करना है, बस रिक्वायरमेंट क्या है, इस ट्रिक के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको प्यारे बच्चों 1 से लेकर 10 तक की, मैं मान के चलता हूं प्यारे बच्चों कि आपको 1 से लेकर 10 तक की तो मम्मी मार मार के रटवा दी होंगी अभी तक, ठीक है, हाँ कि ना। तो 1 से लेकर 10 तक की आपको टेबल आती होगी, इतना मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। अगर नहीं आती हो तो प्यारे बच्चों लर्न कर लो, ठीक है। फिर ये देखो कि तो आप तो कोई भी 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 20 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, यूं निकालोगे आप टेबल। तो देखो यहां पे देखो, यहां पे बस मैं बता रहा हूं कि 1 से लेकर, रिक्वायरमेंट क्या है, 1 से लेकर 10 तक की टेबल आपको आनी चाहिए और कुछ नहीं, नथिंग मोर, कुछ नहीं चाहिए आपको। अब देखो क्या है, मैं मान लिया हूं, एग्जांपल ले लिया हूं। एग्जांपल आप 23 ले सकते हो, 24 ले सकते हो, 89 ले सकते हो, 93 ले सकते हो, 42 ले सकते हो, 72 ले सकते हो, 73 ले सकते हो, 77 ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल आप मान लो, ठीक है। मैंने मान लिया यहां पे क्या, 72 मैंने एग्जांपल मान लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको चीर देना है, इसको फाड़ देना है, बीच से दोनों को अलग कर देना है। 7 को अलग लिखोगे, 2 को अलग लिखोगे, मतलब क्या करोगे, ऐसे ऐसे इसका पेट फाड़ोगे। सर जी क्या बता रहे हो, पेट फाड़ोगे। 7 है, ये 2 है, इसको क्या करोगे, बीच से अलग कर दोगे, इन दोनों को जुदा कर दोगे। क्या करोगे, जुदा कर दोगे। तो 7 को इधर लिखो और 2 को इधर लिखो, ठीक है। तो अब 7 को इधर लिखा, ये 2 को इधर लिखा, ये पहला स्टेप था। अरे सर जी ये तो बड़ा ही सरल है, इसको तो मैं बहुत जल्दी कर लूंगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि जो 7 है और ये 2 है, अब यहां पे अब आपको रिक्वायरमेंट होगी 1 से लेके 10 तक की टेबल वाली, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर देखो प्यारे बच्चों, ये जो 7 है ये 72 का 7 है और ये 2 है ये 72 का 7 है, आ रहा है कि नहीं। अब ऐसे यहां पे 8 हो सकता था, यहां 9 हो सकता था, यहां 3 हो सकता था, यहां 2 हो सकता था, यहां 4 हो सकता था, यहां 5 हो सकता था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको प्यारे बच्चों 10 तक की टेबल लर्न होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब आपको जो 7 है, अब 7 की टेबल यहां पे लिख दो। 7 40 21 27 35 76 42 77 49 70 57 9 63 और 17 70, 7 की टेबल तो आपको याद है, इधर लिख दिया। अब 2 की तो टेबल सबको लर्न होती है, अरे नर्सरी के जी के फर्स्ट क्लास के बच्चे भी 2 की टेबल लर्न करके बैठते हैं, ठीक है। अब 2 की टेबल 2 का 2 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 और 20, इसको लिख देना है आपको। अब ये चीज हो गई, अब सिर्फ यहां पे एक चीज यूज करनी है और यूं आंसर आपका आना शुरू हो जाएगा। क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो अगर यहां पे एक डिजिट है, यहां पे एक डिजिट, अब देखो ध्यान से देखो, यहां से घूम के अब हम जाते हैं यहां पे, इस वाले पे। ये हमारा पहला था, पेट चीरने वाला पहला स्टेप। दूसरा क्या करना है, पेट जहां चीरा है, मतलब ये 17 वाला, 17 कह रहे हैं, 7 वाले की टेबल इधर लिख दी, 2 वाले की टेबल इधर लिख दी। अब ये तो हमारा दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं, क्या करना है, एक बार समझ लोगे तो कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अब फाइनल रिजल्ट ये है आपका, क्या करना है, 7 2 था, कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा 7 2 ऐसे ही लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो आंसर आ रहा है 14 और इधर 4 है, इन दोनों को मैंने ऐसे लिख दिया, 14 इधर फिर 4 इधर, आ रहा है आंसर। अब 21 है और 6 है, तो 21 और 6 यहां पे लिख दिया, आ रहा है। अब देखो 28 है और 8 है, ये देखो 2 8 8 आंसर आ रहा है, यही 2 8 लिखा, यही 8 फिर यहां पे लिखा। अब यहां पे जब इस साइड 2 नंबर आना शुरू होते हैं,
तब अपने आप को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं। क्या करना है, आपका ये जो 35 था उसमें ये वाला नंबर ऐड कर देना, पहला वाला 35 प्लस 1 क्या हो गया 36, और ये जो यहां बचा है ना वो वाला लिख दो यहां पे नंबर आ गया। अब क्या है, इसी तरीके से आप क्या करो, सब में करोगे। 42 था, 42 में ये पहला नंबर जो आया था ना वो ऐड कर दो। तो ये क्या था 1 था, ऐड किया 42 प्लस 1 43 और ये 2 हो गया, 43 और ये 2 हो गया। अब इसी तरीके से 49 में आप क्या, पहला नंबर यहां का ऐड कर दिया 49 प्लस 1 50 और इधर वाला 4 50 और 4 आ गया आंसर। इसी तरीके से 56 प्लस 1 57 6 63 प्लस 1 64 और 8 70 और प्लस 2 और इधर वाला जो 70 प्लस 2 क्या हुआ 72 और ये भाई साहब 0 यहां पे लिख दिए। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप कोई भी, चाहे आप 93 ले लो, 98 ले लो, 99 ले लो, 73 ले लो, 78 ले लो, 82 ले लो, 83 ले लो, 54 ले लो, 63 ले लो, 58 ले लो, कोई भी नंबर ले लोगे ना, इस तरीके से आराम से आप उसकी टेबल यहां पे लिख सकते हो। देखो प्यारे बच्चों, अगर क्या चाहते हो, आप छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही गजब है। जैसे कि आपको 63 की टेबल में मान लेता हूं नहीं आती है, और 63 की टेबल अब आप सोचिए भाई साहब लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि 63 के तो मुझे आती नहीं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये भाई साहब इस तरीके से तो आप क्या करोगे, लिख लोगे और फिर धीरे 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 करके आप लर्न भी कर सकते हो। कैसे लर्न कर सकते हो, देखो अब ये याद करने की ट्रिक क्या है, आप लर्न तो कर लेते हो, टेबल्स तो लर्न कर लेते हो, बट बीच बीच में भूल जाते हो। बट अगर आपको थोड़ा एक रेफरेंस चाहिए कि भाई साहब जैसे कि हमें 72 का, हमें मान लेते 72 9 अगर मुझे पता करना हो, 72 9 अगर मुझे पता करना हो, तो हमें पता है 7 भाई साहब यहां पे लिखे 7 9 क्या होता है 63 होता है। बट 63 तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, 63 तो ऐसा कुछ था नहीं, है 64 के लगभग था। तो आप थोड़ा बहुत ऐसे ही ट्रिक लगा सकते हो कि 7 9 63 होता है, अरे बट टेबल में तो 63 नहीं पड़ा था, हाँ 64 पड़ा था, तो 64 8 होगा हमारा। हाँ मतलब एक रेफरेंस ले सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो जब आप इस चीज देखो लिखने के लिए, तो ये भाई साहब रामबाण है, यूं आप निकाल सकते हो टेबल को, हाँ कि ना। हाँ आप क्या कर सकते हो, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो नन्हे मुन्ने हैं, ठीक है, उनको ये ट्रिक बता सकते हो, तो उनका दिमाग को एकदम खुल जाएगा, क्योंकि उनके में क्या आता है, यही सब पूछा जाता है कि भाई साहब आप क्या करो, 12 की टेबल लिखो, 13 की लिखो, 17 की लिखो, 22 की लिखो, 22 तक तो नहीं जाते हैं, 18 की पूछ लेते हैं, 19 को बहुत पूछ लेते हैं, फिर 13 की पूछ लेते हैं। अगर उनको नहीं लर्न हो रहा है तो इस ट्रिक से आप उनको बता सकते हो, वो भी बहुत मजा आएगा उनको कि अरे भैया ने मुझे ये बता दिया, और थोड़ा बहुत आपको रिस्पेक्ट भी देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो उनको अच्छे से बता सकते हो, चाहो तो ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो उनको, ताकि वो इस चीज को देख सके। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, और ना समझ में आओ तो एक बार फिर से रिवाइज करना मत भूलना। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, कोई भी 2 नंबर दिया उसको पीछे से काट दो, काटने के बाद इधर वाले पोर्शन की टेबल लिख दो, इधर वाले पोर्शन की टेबल लिख दो। अब आपको क्या करना है, यही दो उठा के लिख देना है। 72 को उठा के इधर 14 को 14 लिखा, 4 को 4 लिखा, 21 6 और 6 28 8। बट यहां पे इस साइड जब 2 आने लगे तो आपने क्या किया, इस साइड में इधर वाला नंबर ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो 35 प्लस 1 36 आ गया, और ये भाई जो रिमाइंडर थे यहां पे आ गए। तो ये जो बॉक्स में देख रहे हो ना, ये क्या है, ये 2 नंबर है, और ये जो रिमेनिंग यहां पे है 1, ये है 0। इसी तरीके से यहां पे भी यूज किया, तो यही हमने किया। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, और ना समझना है तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसी ट्रिक के साथ अपनी अगली वीडियो में।